हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब हमने कवर कर लिया था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने चार या पाँच कुछ क्वेश्चन किए थे। ज़्यादा मैं कर नहीं पाया था क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए मुझे टाइम कम मिल पाया था। तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन बताऊँगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसके बाद हम लोग उसका एप्लीकेशन पे चलेंगे, जिसको कि हम लोग इंस्टॉलमेंट जो हम लोग बैंक वगैरह से लेते हैं कुछ लोन वगैरह, तो उसको इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है हमको। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलमेंट समझेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एप्लीकेशन होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये हमारी 7th यूनिट चल रही फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की, और इससे पहले हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 पूरी कंप्लीट करी थी। यूनिट नंबर 3 और 6 का थोड़ा थोड़ा पार्ट कंप्लीट करा था, ज़्यादा नहीं कर पाए थे हम लोग। यूनिट नंबर 6 का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो यूनिट नंबर 7 के साथ या इसका कंप्लीट होने के बाद मैं 6 भी स्टार्ट करूंगा। तो बाकी जितनी भी यूनिट्स मैंने कवर कराई हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाइए तो आपको यूनिट वाइज सारे डिटेल में लिखा हुआ है। आप वहाँ से क्लिक करके जाएंगे तो आपको एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग यूनिट के लिए, आप वहाँ से आराम से वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे अपनी यूनिट नंबर 7 में, जो कि है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है यूनिट का भी, और पहला चैप्टर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का भी। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बाद हम लोग आ जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या था। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन है हमारा, अ मैन डिपॉजिटेड 1,26,150 रुपीज in a bank in such a way that each of his two sons gets the same amount when they attain age of 21। मतलब कि एक मैन है, ठीक है, उसने बैंक में अपने 1,26,150 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं, और उसके 2 सन हैं। ठीक है, उसके 2 सन हैं और उनको बोला गया है कि आप दोनों लोग को सेम अमाउंट मिलेगा इसी से, और जब आप 21 साल के हो जाएंगे तब। ठीक है, तो पहला एक मान लो कोई ए पर्सन है, दूसरा कोई पर्सन है बी। ठीक है, पहला पर्सन के बारे में हमको पता नहीं है, बी के बारे में भी पता नहीं। फिर आगे बोला गया है कि नाउ द एल्डर सन इज 17 ईयर्स ओल्ड। एल्डर सन मान लीजिए एल्डर वाला है, ठीक है, ये 17 ईयर्स का है हमारा, और ये हमारा है छोटा वाला, तो इसका हमारा दिया हुआ है 15 ईयर्स ओल्ड, ये 15 साल का है। ठीक है, दोनों के बारे में हमको ये बता दिया गया। अब मिलना कब है पैसा? 21 ईयर्स की एज जब हो जाएगी तब मिलेगा, 21 ईयर्स पर। तो इसके लिए भी कितना टाइम है? 4 साल का टाइम है। 21 तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा? 4 साल। तो t इक्वल टू इसके लिए गिवन है 4 ईयर्स, और इसको अभी सब वहां तक पहुंचने के लिए 6 ईयर्स मिलेंगे। ठीक है, ये बात बोल दी गई, समझ गए हम लोग। उसके बाद क्या बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 5% रहेगा। ये तो दोनों लोग के लिए सेम रहेगा, तो ये हटा देते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं आर की वैल्यू है 5%। ठीक है, ये 5% दोनों के लिए सेम रहेगा, तो आर यहाँ पे दोनों के लिए सेम हो गया आपका। फिर बोला गया है कि कंपाउंडेड होगा एनुअली, मतलब साल में एक बार, वो तो ठीक है, तो यानी कि वहाँ चिंता नहीं करनी हमको कि पावर कितनी बनेगी। बोला गया फाइंड द सम डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ ईच सन, मतलब कि सम जो लास्ट में मिलेगा वो कितना होगा दोनों लोगों के लिए निकालिए। क्या बोला गया था? दोनों लोग का अमाउंट जो निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा। यहां पे बोला गया था सेम अमाउंट दोनों लोग को मिलेगा। तो अमाउंट मान लो इसका जितना भी रहेगा, A1 हमारा अगर A है तो A2 भी A ही है, यानी अमाउंट दोनों लोग को लास्ट में सेम मिलेगा। तो यहाँ से हमको दोनों लोगों के बीच में लिंक मिल गया कि दोनों का अमाउंट सेम है, तो A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फार्मूला होता है, A हमारा है A1 इक्वल टू A2 है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, लिखेंगे A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, A1 इसके लिए निकलेगा, A2 इसके लिए निकलेगा। ठीक है, A1 हमारा बड़ा वाला भाई है। ठीक है, तो A1 का फार्मूला देख लीजिए, A1 का आ जाएगा फार्मूला P1। A1 का प्रिंसिपल कितना मान लिया हम लोगों ने? P1, यही निकालना है एक्चुअल में, है ना। प्रिंसिपल हो गया हमारा P1 और B का हो जाएगा प्रिंसिपल P2। तो P1 1 प्लस
आर अपॉन 100, तो आर हमारा कितना है 5 है, 5 अपॉन 100, पावर कितनी गिवन है इसकी 4 साल के लिए। और सिमिलरली A2 के लिए अगर आप आएंगे अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रिंसिपल है यहाँ पे P2 1 प्लस 5 अपॉन 100, रेट तो सेम है पर इसके लिए ईयर्स कितने होंगे 6 साल, यही यहाँ पे डिफरेंस था। अब देखिए ये टर्म यहाँ पे कट करिए चाहे जो करिए, पहले कट कर लेते हैं एक बार। P1 इज इक्वल टू 20 टाइम्स, ठीक है 21/20 की पावर हो गई 4 इज इक्वल टू P2 21/20 की पावर हो गई 6। अब देखिए यहाँ पर 4 पावर, यहाँ पर 6 पावर, तो 4 पावर यहाँ से कट जाएगी पूरी, यहाँ से 6 में से 4 कट जाएगी, 2 पावर बचेंगे। मल्टीप्लाई मतलब ये डिवाइड कर दिया, मान लीजिए इसको नीचे भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा है P1 इज इक्वल टू P2 और यहाँ की ये 2 पावर को सॉल्व कर लेंगे तो 441 अपॉन 400 मिल जाएगा आपको। यहाँ तक का आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक में कोई दिक्कत थी। सिंपल क्या है, दोनों का अमाउंट सेम मिलने वाला है तो अमाउंट का फार्मूला लगा दीजिए। अमाउंट का फार्मूला आप लगा सकते हैं, प्रिंसिपल पता हो, रेट पता हो, टाइम पता हो, तीनों चीज़ पता थी। प्रिंसिपल मतलब नहीं पता है पर उसी को तो निकालना है, दिक्कत कोई नहीं। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या था, यही अमाउंट तो है टोटल, यही तो प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या हुआ, तो अंकल जी थे, उन्होंने एक बच्चे के में कुछ लगाया होगा, एक बच्चे में के में कुछ लगाया होगा, पर वो दोनों का सम जो होगा वो तो यही होगा ना। यानी ये क्या है हमारा, यही तो है P1 प्लस P2। अब P1 प्लस P2 अगर ये है, देखिए P1 की वैल्यू ये है हमारी, यहां रख देंगे तो P2 441/400। P1 की वैल्यू ये है और ये P1 की वैल्यू यहां रख दी तो P1 हो गया, प्लस P2 इज इक्वल टू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी 6150। अब P2 यहां से कॉमन ले लीजिए, P2 ले लिया कॉमन, P2 जैसे कॉमन लिया आपने तो क्या हो गया 441 प्लस 400 अपॉन 400, ठीक है। छोटा हो गया होगा पर आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ गए क्या करना है। ये हो गया, ठीक। ये सारा अमाउंट उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 126,150 इंटू 400 और अपॉन ये कितना हो जाएगा 841, ये हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, ये 4 से मतलब नहीं है, ये 0 सारे हटा दीजिए, इतने टर्म को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये डिवीजन मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, ये मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ आपको, आप वीडियो को पॉज करके कर ही लिए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये P2 वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या है, ये 0 मैं ऐसे इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए P2 इज इक्वल टू 12615 इंटू 4100, 100 नहीं 400, 3 जीरो अलग कर दिया, बाकी ये बचा। इसको अलग आप 841 से डिवाइड कर लीजिए, बाद में उसको देखिएगा। देखिए 12615 को डिवाइड करना है आपको 841 से, तो देखिए सिंपल सी बात है, 800 1200, तो एक बार में करो पहले, तो 841 हो गया, बचा कितना, एक में से एक गया 0, 6 में से 2 4, 420 बचा। हाँ और ये ले लेते हैं साथ में, 5 उतार लिया। अब देखिए 8 5 जा 40, 5 टाइम्स में पहले करके देखिए, अगर बनता है ज़्यादा निकल जाएगा तो 4 बार में कर लिया जाएगा। तो करके देखते हैं, सिंपल अगर देखो तो 8 5 40 हो जाएगा, 400 तो 4000 ऐसे ही हो जाएगा। और 41 5 जा 4 पंचे 20 और 1 पंचे 5 205, सिंपल। हाँ ये होना ही है 15 बार में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4205 हो गया, ये आपका कट पिट के खत्म हो गया, 15 बार में कटा। अब देखिए वैल्यू क्या आ गई आपकी, P2 इज इक्वल टू 15 इंटू 4000, 15 चौके 60 60,000,
ठीक। P2 आपका आ गया 60,000 और ये सम आपका था P1 प्लस P2। तो P1 निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, इसमें से P2 घटा दो, तो 126,150 माइनस 60,000, तो ये घटा देंगे आप, तो 120 में से 60 चला गया डायरेक्टली। चलो घटा लेते हैं यार, 0 5 में से 5 1 1 6 में से 6 गया, ठीक है। P1 की वैल्यू आपकी ये आ गई, P1 प्लस P2 होना था इतना। तो सिंपल सा मतलब क्या है, जो P1 वाला व्यक्ति है, P1 कौन था, A, P1 था A और P2 था B। A था बड़ा, बड़े वाले भाई को मिलेंगे इतने 1,000 रुपए और छोटे वाले भाई को मिलेंगे इतने 1,000 रुपए। गड़बड़ आ गया क्या? हाँ, तो एक्चुअल में क्या है ना कि आपका ये P1 आया है, ये वैल्यू आपकी हो गई जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है, ठीक है। अमाउंट डिपॉजिट समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, देखो P1 वाला भाई A जो था वो बड़ा था, B छोटा था, B को ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट, ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा अमाउंट मिलेगा लास्ट में, ठीक है। A के पास कम टाइम था, ठीक, A के पास कम टाइम है, कम टाइम मतलब कम कंपाउंड इंटरेस्ट, कम कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कम अमाउंट वापस मिलेगा। लेकिन उनकी कंडीशन क्या थी कि दोनों लोग को बराबर रुपए मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही प्रिंसिपल जो था, प्रिंसिपल जो लगाया जाता है आपको देते हैं, वो शुरुआत में ही ज़्यादा डाल दिया था। अब ज़्यादा प्रिंसिपल दे दोगे तो उसका रेट के हिसाब से ज़्यादा अमाउंट मिलता रहेगा, तो अल्टीमेटली जाके ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर बराबर रुपए देते तो ये कभी भी छोटे भाई के बराबर रुपए भी ना पाता, क्यों, क्योंकि इसको 6 साल मिले थे, 6 साल में ज़्यादा इंटरेस्ट लग गया होगा, जबकि ए को मिले ही ज़्यादा थे। ए को देखिए इतना अमाउंट मिला है, जबकि बी को मिले थे 60,000 रुपये। तो यहाँ हो क्या गया है, बड़े वाले भाई के साथ थोड़ा सा वो हो गया, क्या ज़्यादा लगाव हो गया। लेकिन क्या था ना, माँ बाप ने सब चीज़ सोच समझ के उन्होंने करा, उन्होंने ध्यान ये दिया कि लास्ट में जो प्रिंसिपल आए, सॉरी जो अमाउंट आए वो दोनों लोग को बराबर मिले, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। क्योंकि आजकल तो भैया जमीन जायदाद के चक्कर में कहो रिश्तेदारी, दुनियादारी, फैमिली सब भुला देता है इंसान। आप लोग ना करना ऐसा कुछ, है ना, फैमिली लेके चलोगे तो खुश रहोगे, पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन आप लोग को मजा आ गया करने में, कोई दिक्कत नहीं थी, इतना ज़्यादा टफ ऑफ क्वेश्चन, टफ इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करवाता हूँ, फिर कोर्स कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आ जाए। मेरे पास कोई एडिटर ये सब तो है नहीं, तो मुझे अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा साइड में करके ये सब चीज़ें करनी पड़ती, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा और छोटी मोटी गलतियों का माफ़ कर दीजिएगा। अब हम लोग टॉपिक अगला पढ़ेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। बाहर से कुछ हल्के फुल्की आवाज़ अगर आए तो उनको इग्नोर करिए, क्योंकि रात के बज रहे हैं 11 और सर्दी का है मौसम, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, वो अपना कुछ ना कुछ चिल्ला रहे हैं। सोचो एक नॉर्मल से मोहल्ले में जहाँ कोई कुछ भी चीज़ नहीं है, वहाँ पे लोग 11 बजे रात को कौन सी बातें कर रहे होंगे, पता नहीं भैया, इतना समय कहाँ किसके पास है। मेरे मोहल्ले वाले ही वीडियो देख ना ले, कहने लगे कि मोहल्ले की बुराई चल रही है यूट्यूब पर। चलो ठीक है, असलियत है, बुराई भलाई तो बात की बात है। देखो क्या इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसमें होता क्या है, आपको एक लोन का अमाउंट डिसाइड करना है जो आपने लिया है। लोन का अमाउंट आपने एक ले लिया, ये लोन का अमाउंट आपका प्रिंसिपल की तरह से होता है। पहले मैं अभी फॉर्मूला लिख लूँगा, फिर आपको थोड़ा सा समझा दूंगा इसके बारे में। ये प्रिंसिपल आपका, प्रिंसिपल की तरह से लोन अमाउंट आपका कंसिडर होगा। उसके बाद आप क्या करते हो, लोन ले लेते हो आप। सोच समझिएगा, आपने लोन ले लिया, आपको बैंक ने दे दिया 10,000 रुपये। क्या आप बैंक को अगर 5 महीने का लोन लो या 5 साल का ले लो, सॉरी, अगर 1 लाख मान लो, है ना, 1 लाख, 1 लाख है ना ये, हाँ 1 लाख रुपए आपने ले लिए और 5 साल के ले लिए। तो पहला साल पे आप जाओगे, उनसे बोलोगे हमसे ले लीजिए, 10 साल के ले लिया आपने मान लीजिए, तो आप 10,000 देने जाओगे उनको, फिर 10,000 देने जाओगे, इस तरीके से 10-10 ऐसे करते करते 10वें साल पर, 10th ईयर पर भी आप 10,000
दोगे तो उनका 1 लाख रुपए वापस हो जाएगा। पर ये सिर्फ सपने में आपके, है ना, असलियत में ये सारी चीजें नहीं होती। असलियत में क्या होगा, ये लोग इसमें थोड़ा बहुत चार्ज काट लेंगे, फिर इसमें भी बैंक में आपको थोड़ा सा रेट इंटरेस्ट लगाएंगे इसके ऊपर आपको। यानी आपने जो प्रिंसिपल 1 लाख रुपए लिया था, इसका आप 1 लाख करीब 20,000 रुपए या 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दोगे जाके आप। अब ये एक्स्ट्रा हो गया। हमने क्या सीखा है, जो कम होता है वो प्रिंसिपल होता है, जब बढ़ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट लग के वो अमाउंट होता है। इसीलिए जो हम ले रहे हैं ये प्रिंसिपल है, और जो बढ़ेगा वो आपका हो जाएगा अमाउंट। तो यहां पर क्या होता है, प्रिंसिपल तो एक बार में मिल जाता है आपको, अमाउंट आप क्या करते हैं, बार बार छोटा छोटा कर करके देते हैं। उसमें आपकी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो वहीं पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वल इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको भी देखेंगे, और जो ईयर वाइज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होता है, उन चीज़ों को भी देखेंगे। इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब ये था कि आपने प्रिंसिपल लिया है, अमाउंट आपको वापस करना है। अमाउंट वापस करने के लिए सबसे पहले तो आप एक वो बना लेते हैं कि भाई इतना अमाउंट देना है, और फिर जितने टाइम होते रहेंगे, जितना टाइम होता रहेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है ना टाइम के साथ, तो लेकिन एक फिक्स अमाउंट होता है। तो यहाँ पर वो फिक्स अमाउंट है R, ठीक है, जो रीपेमेंट करना है आपको बार बार। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा 1/1 + R/100। पहला ईयर है पावर 1 प्लस R, फिर से आप देंगे R, 1 + R/100। दूसरा ईयर है पावर 2, इसी तरह से R/R पावर 3, इसी तरह से डॉट 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 करके जब nth ईयर हो गया, nth मतलब कोई भी ईयर हो सकता है, 1 + R/100⁴n, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला। इसमें ये क्या है, वो अमाउंट है जो बार बार आप रिपेमेंट करेंगे, पेमेंट बार बार करते रहते हैं। ये क्या है, पहला ईयर को शो कर रहा है, दूसरे ईयर को शो कर रहा है। तो यहां पर आपका क्या है, सब फिक्स आपको दे दिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के। क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं एक यहाँ पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 के आपको 1 समझिए, 6 से क्या मतलब, कह रहे साहिल बोरोड अ सम ऑफ 40,000, यानी बोरोड मतलब बैंक से लिया उसने, तो प्रिंसिपल ही तो लिया है उसने, 40,000, ठीक है, फ्रॉम अ फ्रेंड से लोन ले रहा है, एज अ लोन एंड प्रॉमिस्ड टू पेड बैक इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब कि हर साल 3 बार में सालाना 3 बार करके वो वापस कर देगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, उसने क्या कहा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं लूंगा 5, ये यहाँ पे गलती हो जाएगी, यहाँ पे आप स्मॉल r याद रखिएगा, 5% के इंटरेस्ट में पैसा वापस लूंगा। तो उसने कहा ठीक है मेरे भाई। उसके बाद क्या हुआ, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। उसके बाद आपको ईच एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये जो R है एक्चुअल में, जो रीपेमेंट जिसको मैं बोला था, यही आपका इंस्टॉलमेंट है। अब R यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, एक और मॉडिफाइड फॉर्मूला बना लीजिए, R कॉमन लेके लिख दीजिए। मैं R कॉमन करके ही आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। हाँ, और 3 बार में उसने कहा कि 3 साल तक मैं करके दे दूंगा आपका, ठीक है। ये आप समझ गए। अब देखिए करना कैसे हमको। फार्मूला क्या था हमारा, लोन अमाउंट लिखने की क्या जरूरत है यार, फार्मूला हमला नहीं लिख, डायरेक्ट आंसर पे आओ। लोन अमाउंट 40,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद बोला क्या जाता है, R बताइए, तो R ले लिया हमने यहाँ पे कॉमन डायरेक्टली। अब सीधे आते फार्मूले पे, R कॉमन बचा, अंदर सिर्फ 1 प्लस R कितना है यहाँ पे 5/100, पहला ईयर है पावर 1 कर दीजिए, प्लस 1 + R/5/100 पावर 2। इंक की ज़रूरत महसूस होने लगी है, इंक पड़ेगी अब, फिर आगे कुछ लिखा जाएगा 5/100⁻3। अगर 10 साल के लिए होता तो इसे पावर 10 तक करते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ये नहीं सोचना है कहाँ तक जाना है, एंड डिसाइड करेगा कहाँ तक जाना। इंक डाल के भी बताता हूँ आपको, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अगर आप कट कर देते हैं तो 5 10 को कट करेगा 1/20 आएगा। मैंने बहुत बार ये चीज़ बता चुकी, तो 21/10 आ जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा तो 20/21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक स्टेप और नीचे लिख देता हूँ, फिर आगे मिटा के लिखूंगा, है ना। 40,000 इज इक्वल टू आर, ये कट करेंगे 21/20 होगा, ऊपर चला जाएगा 20/21 हो गया, प्लस सिमिलरली ये हो जाएगा 20/21 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20/21 का क्यूब। लास्ट वाला जो आपका है ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। अब ऊपर में मिटा देता हूँ, फार्मूला आपने देख ही लिया क्या है, नीचे भी लिख दिया मैंने। ये सब खत्म करते हैं, कोई मतलब नहीं है, पुराने पाप खत्म करते चलो। ये हो गया आपका 4000 है, यहाँ पे 4000 पड़ा रहने दो, इससे मतलब नहीं है हमको भी कुछ भी, 4 नहीं 40 सॉरी, आर की ये वैल्यू है। अब देखिए क्या 20 का आप चाहो तो कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले सकते हो ऊपर से आप आराम से, और नीचे से भी आप कॉमन ले सकते हो 21, है ना। फ़ायदा नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा उसका कुछ भी, है ना। तो आप एक काम करिए, एलसीएम कितना आएगा पहले सॉल्व कर लेते हैं। 20/21 प्लस 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और 21 का 441 होता है। ये सब याद कर लीजिए छोटी छोटी चीज़ें जो। अब 20 का क्यूब तो आराम से 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8000 हो जाएगा, 3 जीरो होगा आपके। 21 का क्यूब नहीं है समझ में आ रहा, 21 का स्क्वायर आपने कर लिया 441। अब 441 को तुरंत मल्टीप्लाई करिए इससे, तो ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा आपका 288। यहाँ लिखिए 1629 9261 इज द क्यूब ऑफ 21। जो चीज़ याद हो जाए याद कर लीजिए, जो नया याद हो उसको जल्दी से करना आना चाहिए आपको, है ना। जो हो गया आपका फटाफट से। अब देखिए क्या है, अब एलसीएम लेना है हमको सिंपल सा। अब यहाँ पर वो उस तरीके से एलसीएम ना लेना जैसे कक्षा 4 में ले रहे थे, अब हो गए बड़े, तो एलसीएम लो दूसरे तरीके से। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है हमारे सवाल को सॉल्व करने के लिए या सरल करने के लिए। तो देखिए क्या है, एलसीएम जाहिर सी बात है 21 का स्क्वायर 21 का क्यूब, तो 21 का क्यूब ही एलसीएम आएगा, तो यही चीज तो एलसीएम आएगा। लिख दिया हम लोगों ने ऐसे, ठीक है। अब ऊपर देखो 20 है, ये सॉरी 21 है, और ये बना है 21 के क्यूब से, 21 से, तो एक 21 तो है ही है, सिर्फ 2 21 की कमी है ना। 2 21 की क्या है, कमी है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 21 इंटू 21। समझ रहे हो कैसे किया मैंने। 21 कितने टाइम्स में ये आएगा, 21 का स्क्वायर टाइम में, सिंपल सी बात है। तो मैंने 21 का स्क्वायर से ऊपर लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो करते हो, बस आप थोड़ा सा इसको गुणा भाग करके करते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। दूसरे पे आ जाओ, प्लस 441 कितने टाइम्स में ये ला पाओगे, 21 2 बार तो हो ही गया, एक बचा है ना, तो 21 टाइम्स में लाओगे, तो जो भी तुम्हारे साथ है उसका 21 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा आ जाओ, ये कितने टाइम में ये लाओगे, जैसे यहाँ पर देखो 1 टाइम में लाओगे तो इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8000 बन जाए, तो वो तो वही ले जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना आना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई भी करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, जब सरल नंबर है तब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत तब होती है जब नंबर बहुत रैंडम होते हैं, है ना। यहाँ पे तो सजा के रखे गए नंबर। देखो क्या करना है, क्या यहाँ से कुछ कॉमन लेके काट दें क्या, ये कट सकता है ना, तो काट दे, बताओ तो। चलो अभी नहीं काटते हैं यार, क्योंकि अगर काटोगे तो ऐड वैड करने में दिक्कत हो जाएगी, या फिर काट दिया जाए। 20 कट कर देते हैं ना इसमें से, छोड़ो यार अभी बहुत टाइम इसमें बर्बाद हो जाएगा। 21 तो 441 इंटू 2, 441 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 882, और एक जीरो है, प्लस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
1 2 0, इसमें दिक्कत नहीं, आपको 8,000 है। नीचे जो है वो लिख दीजिए आप 9261, यहाँ चल रहा था आर, इसको इसी को निकालना है, यहाँ पे है आपका 40,000। इतना हो गया आपका। अब इनको ऐड करना है, देखिए 0 0 0 0 हो गया आपका, 0 0 2 2 लिख लीजिए, 0 4 8 8 4 12 2 लिख दिया यहाँ पे आपने, बचा 1, 8 3 24 और 1 25, ये आपका हो गया। नीचे आप यहाँ पे लिखेंगे 9261, यहाँ पर आपका चल रहा है आर, और यहाँ पर है आपका 40,000, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फटाफट से मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे हिसाब से आप कर लोगे, पर मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, जहाँ तक आराम से होता कर देता हूँ, जहाँ लगे कठिन फिर छोड़ देंगे, है ना। देखो क्या कर दिया, ये कट कर दो इससे सिंपली, और अगर अभी और मन कर रहा है कट करने के लिए तो कट कर सकते हो, वरना जो है जैसा आपकी मर्जी। यहाँ पर से क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, ये यहाँ चला जाएगा, एक बार और कट कर सकते हो, ये हो जाएगा 2000, ये इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो गया 1 2 6 1, इतना हो गया 1261 बटे इतना, और ये इधर चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा आपका, आर की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 9261 इंटू 2000 अपॉन 1261। अब भाई 12 और 9, 12 12 5 60 12 6 72 12 7 84, 7 टाइम्स में इसको डिवाइड करिएगा, है ना। अगर हो रहा हो तो हो जाए तो कर दीजिएगा, हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 7 टाइम्स में इसको डिवाइड करिएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। इसमें मैं पिछड़े नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपको आंसर जानना है तो मैं आंसर आपको देख के बता दे रहा हूँ, ताकि आपकी जो बेचैनी है वो खत्म हो जाए। 14,688 आंसर आएगा करीब करीब, इसलिए क्योंकि कुछ पॉइंट में आएगा तो वो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे ये रुपए आ जाएंगे आपके। ये रुपए हैं क्या चीज़, हर साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट, है ना। हर साल इतने रुपए तो देने ही देने उसको, ठीक है। ये हो गया आपका बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम था इक्वल इंस्टॉलमेंट। सिंपल चीज़ थी, पर मैंने उससे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि इससे पहले आपने कभी ये जीवन में पढ़ा नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी मैं थोड़ा और रिकॉर्ड करूँगा और वो वीडियो आपको अगला पार्ट में मिलेगी, क्योंकि वो एकदम डिफरेंट टॉपिक है। तो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। बाकी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाई करने के लिए हमारा प्रोमो कोड, अभी प्रोमो कोड तो नहीं मिला है, सॉरी, वो यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा, फोकस बनेगा आपका, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ऑल पे लगा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि 2-4 व्यूज़ आने के बाद डीमोटिवेटेड सा फील होने लगता है। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, पर जितने लोग हैं उनके पास तक तो पहुँचनी चाहिए। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन रखनी पड़ेगी, तो आपको भी सहूलियत होगी और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं थी, इसमें छोटा सा टॉपिक था। अभी मैं और रिकॉर्ड करूँगा, वो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड और सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मत ढूंढिएगा, सीधे यूनिट नंबर 7 पे क्लिक करिए, पूरे क्वेश्चंस या पूरी वीडियोस लाइन से देख डालिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।